हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वेरी कॉलेज। और अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं सीमेंट के बारे में, है ना। तो उसी में एक ये लास्ट चीज़ रह गई है अब उसके, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है। इससे पहले अगर हम आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिए। वहाँ से आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पूरा सिस्टमेटिक वे में बना रखा है प्लेलिस्ट, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट दो कैटेगरी में ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है, फील्ड टेस्ट या लैब टेस्ट। पहले हम आज फील्ड टेस्ट के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद फिर लैब टेस्ट बहुत सारे हैं, उनको एक एक करके हम जानेंगे। लैब टेस्ट आपके 6 टाइप के हैं, देखिए 6 टाइप के लैब टेस्ट हैं। इन 6 लैब टेस्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फील्ड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो फील्ड टेस्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब फील्ड टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अब देखो, हर बार टेस्ट डिटेल में तो होना ही चाहिए। कोई सीमेंट आता है आपके यहाँ साइड पे आता है, तो उसका डिटेल जांच तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखो सीमेंट ही मेन चीज़ है स्ट्रक्चर में, कि उसका आपका स्ट्रेंथ कितनी होगी, वीक तो नहीं रह जाएगा स्ट्रक्चर। ये डिपेंड करता है सीमेंट की क्वालिटी पे ही। तो उसका क्वालिटी चेक करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और खास करके वो लोग जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में रहते हैं, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो सीमेंट आया है वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो एट अ फर्स्ट ग्लैंस, है ना, कि जब अगर मान लो ट्रक से ही उतर रहा है आपके साइड पे और आपको चेक करना है उस समय, तो आप कैसे पता कर सकते हो? थोड़ा सा अगर करना है तो फील्ड टेस्टिंग हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सीमेंट की बोरी खोलोगे, देखोगे उसमें कोई लंप तो नहीं बना हुआ। लंप मतलब आप लंप्स को क्या बोलेंगे आप हिंदी में? अ, दाने तो नहीं बने हुए हैं, है ना। लंप्स मतलब गोल गोल सा तो नहीं बना हुआ है, गोल गोल लंप बने हुए होते हैं उसमें, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं देखो दिखाता हूँ, दिख जाए आपको। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्यों छोड़ा जाए। ये देखिए, ये जो है ना, ये लंप्स कहलाते हैं। देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये ऐसे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सीमेंट में जब आप खोलो तो। ठीक है, ये लंप्स नहीं बने हुए होने चाहिए। ठीक। सबसे पहला तो यही चेक हो गया। ठीक। दूसरा, आप उसका कलर देखो, कलर कैसा है? ग्रीनिश ग्रे टाइप का होना चाहिए। अगर वो नहीं हो, जैसा अभी हमने कलर देखा था वैसा होना चाहिए, नहीं हो तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। तीसरा तरीका, आप जो सीमेंट का बैग है उसमें हाथ डाल के देखो अंदर। ठीक। हम्म, अगर ऐसा होना चाहिए, कूल सी फीलिंग आपको आनी चाहिए, है ना, ठंडा होना चाहिए आपका हाथ। ऐसा ना हो कि हाँ आपका हाथ गर्म हो जाए, तो खराब सीमेंट है फिर। चौथा, आप थोड़ा सा सीमेंट लो, अपने दोनों उंगलियों के बीच में उसको रगड़ के देखो, है ना, तो स्मूथ फील आना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रफ सा हो। ठीक। पांचवा, जब आप उसको टच करते हो तो ऑयली ऑयली सा भी फील आना चाहिए। हाँ, जब हम ऑयल को छूते थे कैसे हमारे हाथ में ऑयल ऑयल जैसा लगने लग जाता है, तो वैसा ही फील आपको आना चाहिए। ये सारे चेक करने के बाद अब थोड़ा सा हम लैब वाले जो असली टेस्ट होते हैं वो देखते हैं। एक पानी की बाल्टी भर के लेके आओ, ठीक है, उसमें एक मुट्ठी सीमेंट लो बैग में से, और उस पानी में डाल दो, फेंक दो एक तरीके से। ठीक है। फेंकने के बाद आप देखोगे कि ऐसा ना हो कि पार्टिकल्स जो है सीमेंट के, वो इमीडिएट नीचे बैठ जाए। हम्म, उनको थोड़ी देर सस्पेंड पर रहना चाहिए पानी के सतह पे। ठीक है। ऐसा नहीं कि डालते ही एकदम जाकर नीचे बैठ जाए, तो डालते ही बैठ जाएगा तो समझो खराब है। और अगर आप और भी ज़्यादा जांच करनी है तो आप क्या करो, एक हॉट प्लेट लो, ठीक है, उस पे सीमेंट को हीट करो 20 मिनट के लिए। हम्म, मतलब कोई लोहे का ले लो, तवा ववा टाइप में, उस पर सीमेंट रखो, डालो थोड़ा सा, उसको 20 मिनट गर्म करो। देखो कलर तो चेंज नहीं कर रहा, अगर कलर चेंज कर जाएगा तो मतलब खराब सीमेंट है। ठीक है। थोड़ा सा और एडवांस मेथड देख लेते हैं भाई। सर ये सब चीज़ें मतलब बहुत जनरल होती है, थोड़ा एडवांस करेंगे हम लोग, है ना, हम लोग इंजीनियर हैं, थोड़ा और एडवांस देखेंगे। चलो भाई एडवांस कर लेते हैं। क्या करेंगे, 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, ठीक, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। हम्म, इस पेस्ट को हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप, क्यूब क्यूब बना लेंगे इसका। ठीक है, शार्प एज वाला क्यूब बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ग्लास प्लेट पे रखेंगे, नीचे से ग्लास प्लेट पे रखेंगे। ठीक। उसके बाद उसको एक पानी की बकेट में रख देंगे, अंदर डाल देंगे। हम्म,
और वहाँ छोड़ देंगे उसको 24 घंटे के लिए, ठीक है? फिर उसको बाहर निकालेंगे 24 घंटे बाद। उस पे देखेंगे कि कहीं नेल का इम्प्रेशन तो नहीं पड़ रहा अब उस पे। हुँ, और नेल से टूट नहीं जाना चाहिए वो सीमेंट, ऐसा ना हो कि हम उँगली से दबाएँ, नेल से दबाएँ और वो टूट जाए, ठीक? उसके बाद क्या करते हैं, उसको 24 घंटे के लिए मॉइस्ट कपड़े पे लपेट देते हैं। हुँ, फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन क्या करेंगे, कपड़े में से बाहर निकालेंगे उसको, पानी लेंगे, पानी में उसको ढक देंगे फिर से, और उस पानी को 6 घंटे तक उबालेंगे, ठीक है? 6 घंटे तो उबालने के बाद फिर बाहर निकालेंगे उस क्यूब को, और देखेंगे कि अब उसमें कोई क्रैक वैक तो नहीं आ गया है। अगर क्रैक वगैरह आ गया हो तो सीमेंट बिल्कुल बेकार है, समझो, ठीक है? तो ये कुछ एक तरीके थे आपके फील्ड टेस्टिंग के। अब लैब टेस्टिंग की तरफ हम लोग चलेंगे। लैब में तो बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है ना? और लैब टेस्टिंग करने से पहले कुछ एक चीज़ें जान लो कि सैंपल कैसे लेना होता है लैब टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले तो है कि जैसे ही आया आपका साइट पे, है ना? सीमेंट की डिलीवरी, तो विदिन अ वीक आप उसको सैंपल कलेक्ट कर लो, उसमें से सैंपल ले लो, ठीक है? और सैंपल लेने के 1 वीक के अंदर ही, ठीक, सारा टेस्ट वगैरह कर देना चाहिए। अब मान लो कि आपके पास मशीन नहीं है, 20 दिन बाद आने वाली है मशीन, तो आप क्या करोगे? तो आप वो जो सैंपल आपने लिया है, उसको क्या करो, प्लास्टिक में पैक करो और फिर एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दो, ठीक? और कम से कम 10 किलो सीमेंट लिया जाता है टेस्टिंग के लिए, लैब टेस्टिंग के लिए हमेशा, ठीक है? कई बोरियाँ आती हैं, वो तो ट्रक में एक एक बोरी 50 किलो होती है। तो आप क्या करो, मतलब अलग-अलग बोरियों से थोड़ा-थोड़ा सीमेंट लेके टोटल 10 किलो सीमेंट ले लो उसमें से, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब 50 बोरियाँ फाड़ डालोगे, मतलब 3-4 बोरियों में से ही, है ना? 3-3, 2-2, 3-3 किलो लेकर के आप अपना काम बना लो 10 किलो का, ठीक है? और जो टेस्ट अब आप पढ़ोगे, है ना, लैब टेस्ट, उसके हिसाब से करते रहना। तो देखो ये जो पार्ट है ना टेस्टिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये टेस्ट आते हैं, बहुत सारे आपके लिखने के आएंगे। ज़्यादातर आपका आता है सेटिंग टाइम टेस्ट आता है, पूछते हैं साउंडनेस टेस्ट पूछते हैं, ठीक है? मैं तो साउंडनेस टेस्ट जब मैं एग्जाम देने गया था तो मुझे नहीं आता साउंडनेस टेस्ट क्या होता है। मैं तो मतलब मेरे को लगा यार सीमेंट में भी क्या साउंडनेस टेस्ट हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा आपके साथ ना हो, अच्छे से पढ़ के जाओ, और हम पढ़ेंगे इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपका। छोटी-छोटी सी बातें इसमें हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और आपको आनी ही चाहिए वो। अगर आप जॉब वॉब में भी इंटरव्यू पे जाओगे तो आपको ये सब टेस्ट के बारे में पूछ लेगा, है ना? खास करके क्वालिटी डिपार्टमेंट वगैरह की अगर जॉब में जाओगे तो वहाँ तो 100% आपको इनसे पूछेगा ही पूछेगा। और टेस्ट ही करना होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट में, और क्या करना है आपने? तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। आपको साउंडनेस टेस्ट पूछ सकता है, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम का कैसे टेस्ट करते हैं वो पूछेगा, कंप्रेसिव टेस्ट कैसे लेते हैं वो पूछ सकता है, ठीक है? फाइनेंस टेस्ट कभी-कभी पूछ लेता है, बट फाइनेंस टेस्ट आना चाहिए आपको, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है? तो यहीं तक रोकते हैं अभी हम अपना वीडियो। अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे हम लोग लैब टेस्ट के बारे में। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी हमारा चैनल रिकमेंड कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।